जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। जो विषय आप लोगों ने जारी किया हुआ है, जिंदगी में या जीवन में सुख दुख की समस्या, और श्री गीता जी के आधार पर और समझने की चेष्टा करें। और ये जरूर अपनी ओर से चेष्टा किया करें, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान जी के विचार अपने मन में कुछ लेके चले। महापुरुष कह गए हैं, थोड़ा सा भी विचार अगर भगवान जी का मन में बैठ जाए, कायाकल्प हो जाती है। दूध कितना ही क्यों ना हो, थोड़ा सा जामन चाहिए उसके अंदर, उसको जमाने के लिए, उसको दही की शक्ल में लाने के लिए। बस जो ही उसमें आपने डाला और वो दूध नहीं रहेगा। इस तरह आपके मन के भाव बन जाए कि मैं जा रहा हूं सत्संग सुनने, और वो भी भगवान जी के विचार है, तो वो विचार कुछ लेके आऊं, अर्थात आप उसे अपना बना ले, आपका आना सफल। ये जरूर चेष्टा क्या करें कि हम भगवान के विचार लेने जा रहे हैं, अपने भ्रांतिपूर्ण दुख से भरे, मूर्खता से भरे विचारों को छोड़ने जा रहे हैं। ये जरूर मन में चेष्टा करनी, तब मेरे भगवान की सुनी जा रही वाणी का आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में सुख दुख की समस्या भगवान के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक के आधार पर आपका समय सफल किया चाहता हूं। यह बड़ा क्रांतिकारी फरमान है जो आपका घर पूरा कर देगा। पहले आधे श्लोक में भगवान जी ने कारण बतलाया है, फिर उत्तरार्ध में आधे श्लोक को बोलते हैं पूर्वार्ध, जो पहली पंक्ति को पूर्वार्ध पहला आधा, फिर उत्तरार्ध दूसरा आधा, उसमें निवारण बताया है। कारण निवारण, और फिर तो पूरी बात बन गई। जैसे डॉक्टर जी बीमारी का पहले देखते हैं कारण, फिर निवारण, पहले डायग्नोज करेंगे फिर प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले तशखीस होगी फिर नुस्खा आपको बताएंगे। देखिए कितना चोटी का कारण देवी। एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ मेरे सजनों। दुख का कारण, जीवन में दुख सुख की समस्या, ये हम भली प्रकार जान चुके हैं। इतनी कहता हूं मैं, आगे बढ़ूंगा।
मन के टिकाव का नाम सुख। यदि मन टिका रहे, अपने में कुछ हो जाए, परिवार में कुछ हो जाए, कारोबार में कुछ हो जाए, समाज में कुछ हो जाए, आपका मन भटके नहीं, है ये बड़ी मुश्किल बात, बड़ी कठिन बात। चूंकि कई जन्मों से हमारे अंदर वाले मन ने एक स्वभाव बना लिया है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसी बात बने ऐसी बात बने, इसे बोलती है अनुकूलता। अपना अंग्रेजी बोलेंगे ट्रेंड। इस ट्रेंड का मन क्या है? आदि, यूज टू। मेरे साथ सारे प्यार से बोले, मीठा बोले, घर में मेरी कदर करे, मैं जो कहूं मेरा कहना माने, पति मेरी बिल्कुल अनुकूल हो जाए, दासी की तरह सब मेरी बातों में हाँ मिलाती जाए। ये हो गया अनुकूलता। बड़ी मूर्खता मन की। कहां अनुकूलता ढूंढ रहा है? जहां बात बात में परिवर्तन होता है। मैं तो अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं, भगवान जी कैसे सहन कर रहे हैं, भगवान से बर्दाश्त कैसे हो रहा है कि मेरे बच्चे जो मैं नहीं बनाए गए, उनको क्यों नहीं ज्ञान मिलता? ये कभी हो सकता है इस संसार के अंदर जहां बात बात में परिवर्तन हो, हमेशा हमारे अनुकूल होते रहे? मैं बड़ा हैरान होता हूं मेरी देवियों, ये हैरानगी मेरे से निकल नहीं गई। अपने इष्टदेव महाराज जी को बड़े शिकवे दे देता हूं, है मेरी मूर्खता, पर मुझे हैरानगी होती है कि जैसे पिता लाखोंपति हो और बच्चे के कपड़े फटे हुए, उसकी बेटी के कपड़े फटे हुए, और पिता लाखोंपति, भगवान ज्ञान के घर, और हम मूर्ख अज्ञानी को ये नहीं पता लगता। कितनी हैरानगी की बात, वो ज्ञान के घर, हाँ, और हमें उन्होंने बनाया है, और हम महामूर्ख। क्यों? हमें पता ही नहीं ये संसार क्या है। हाँ, वो उम्मीद रखते हैं संसार से जो वो दे नहीं सकता। कितनी मूर्खता। पंसारी की दुकान पे गया ये कहने के लिए तेरे पर लड्डू बर्फी और जो पेड़े हैं। एक बार तो वो देख के हैरान हो जाएगा, बाबू कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ, बीए की परीक्षा दी है और रिजल्ट के इंतजार कर रहा हूं। नहीं, तुमने ये तो देखना था किस दुकान पे आए हो। तुम्हें क्या चाहिए? लड्डू पेड़े बर्फी ये चाहिए, तो किससे मांग रहे हो? ये दुकान नहीं है। अरे भाई दुकान तो गए, पर ये तो पंसारी की दुकान है, या हीड़ भेड़ा आंवला ये मांगो है, तुम मांग रहे हो ये। बिल्कुल यही मूर्खता हम सारे करते। इस संसार से मांगती है अनुकूलता, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस, प्रिय हालात। कितनी मूर्खता है मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे पढ़े लिखे सज्जनों और मेरे भाइयों। मैं ब्लंडर, मैं इसे एरर नहीं कहूंगा, मिस्टेक नहीं कहूंगा, ब्लंडर कहूंगा, भयानक भूल है। जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया, पंसारी की दुकान पे मिठाई मांगना और इस परिवर्तनशील संसार से फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मांगना कि सारे मेरे अनुकूल हो जाए, जबकि बात ही बात में परिवर्तन, बात ही बात में परिवर्तन, बात ही बात में। ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर गीता का लाभ उठाना है तो गीता आपको वास्तविकता का ज्ञान कराती है। शरीर की वास्तविकता क्या है? ओए होए होए। मन की रियलिटी क्या है? ओए होए ओए होए। बुद्धि की असलियत क्या है? वाह, संसार की असलियत क्या है? और गदगद हो जाओ, भगवान की असलियत क्या है? वो भक्ति से मेरी मुझे, मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। ये असलियत आपको बता रही है गीता। ज्ञान का मैं सार रूप बता रहा हूं। शरीर की असलियत क्या? गीता का ज्ञान इजिकल टू गीता ज्ञान क्या है? शरीर की असलियत, मन की असलियत, बुद्धि की असलियत, संसार की असलियत, भगवान की वास्तविकता, रियलिटी क्लियर करना गीता जी का ज्ञान है। और हमें तो अपने बारे में पता नहीं। यही आके मेरे जैसा बड़ा हैरान हो जाता है। बाकी बातें तो दूर, जो हमारे इतना निकटतम प्रियतम है शरीर, इसके बारे में पता नहीं कि इसकी असलियत क्या है। इसकी असलियत। और आप मुद्दे से सुन रहे, अगर मैं प्रश्न करता हूं तो आप चुप रह जाते हैं। आपको यकीन नहीं आता कि हम अगर ये प्रश्न करेंगे तो क्या ये ठीक भी होगा कि गलत होगा। इसकी भी असलियत नहीं पता। 5 तत्व, अब भी 5 तत्व, आखिर में भी मतलब क्या? अब भी मिट्टी, आखिर में ही मिट्टी।
ये भगवान की होशियारी है कि मिट्टी से शरीर बना कैसे लिया, कहीं सिर बनाया, कहीं बाल बनाए, कहीं नाड़ियां, कहीं रगे, कहीं रेशे, कहीं खून। ये बड़ा भारी चमत्कार दुनिया के अंदर कि मिट्टी में से, मिट्टी से बड़ी हुई चीजें हमारे मां बाप ने खाई, उनमें खून बना, उन मां बाप के खून का मिलाप हुआ और ये शरीर बन गया। खून ही तो है मां बाप का, और उसे ऐसे अंग, ऐसा खून ये कैसे बन गया? ये कोई भी नहीं जान सकेगा, चाहे देवी देवता भी क्यों ना हो। हमारी तो खैर मजाल ही क्या, कोई भी नहीं जान सके मिट्टी मां बाप के खून से ये। तो भगवान कहते तो इसको छोड़ना, इसको क्यों जानता, क्यों टाइम वेस्ट करता है? शुरू में क्या था? मिट्टी, और आखिर में क्या होगा? मिट्टी। तो फिर इसकी असलियत क्या है? आत्मा। हाय, तब तो आप बड़ी जल्दी कल्याण कर जाएंगे अपना। इसी में ना लगे रहे। इतनी तो बुद्धि काम करती है कि साड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। और पहले क्या था? मिट्टी से चीजें बनी थी खाने पीने की, जो हमारे मां बाप ने खाई। बिल्कुल सीधी बात, मिट्टी की उपज, मिट्टी की पैदावार, वही हमारे मां बाप ने खाई। उनके अंदर विशेष प्रकार का खून बन गया, उन दोनों के मिलाप से शरीर बन गया। पर ऐसा शरीर बन जाना, ये बड़ा भारी चमत्कार है। इट इज ग्रेट वन, न कहा करे, ग्रेटेस्ट मिरेकल, बड़ा भारी चमत्कार, अनुपम चमत्कार, जिसकी कभी कोई उपमा भी ना दे सकेगा। ऐसा है कि कोई इसकी नकल भी नहीं कर सकेगा। अनुपम चमत्कार है, यूनिक मैजिक। उर्दू वाले कहेंगे बड़ा भारी मोइजा, ये भगवान का बड़ा भारी मोइजा है। ऐसा मोइजा नहीं हो सकता। किसने भगवान का चमत्कार देखना हो तो ये बड़ा भारी चमत्कार है। शरीर कैसे बन गया? खून से, आंतरिक और बाह्य इतने अंग, कैसे एक एक अंग को देखो तो आप हैरान हो जाओगे। अगर सारी जिंदगी कोई लगा रहे ब्रेन की स्टडी करे, नहीं कर सकता है। अब उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं स्टडी होती इसकी। एक एक नाड़ी, रग, रेशे की स्टडी। फिर जो डबल वे सिस्टम है, नाड़ियां एक नीचे से ऊपर जा रही हैं, जो सारे अंगों की खबर ऊपर ले जाती हैं। फिर ऊपर आज्ञा मिलती है, ऊपर से खबर नीचे आती है। इसी में तो डबल वे सिस्टम, डबल वे सिस्टम। ये कौन करे? जरा सा चींटी काटेगी, ऊपर से आगे होगी, बचाओ, तो चींटी काटने के फौरन ब्रेन को पता लगा और ऊपर से फौरन जवाब आए, बचाओ, तो हाथ भाग के चींटी को उठाएंगे। क्या हो गया? क्या चीज काट रही है? ये ना होता तो हम तो मर जाते। अंग्रेजी बोलते हैं कि डबल वे सिस्टम। इधर चींटी ने काटा, ऊपर महसूस हुआ, ऊपर से फौरन आज्ञा हुई, हाथ ने काम किया, बचाओ। तो ये सारी बातें छोड़िए, वास्तविकता क्या है? लो टिके रहना। मैं आपको वो बातें सुनाता हूं परमात्मा की कसम, जो आपको कोई नहीं सुना चुका और कोई नहीं सुनाएगा। ये किसकी बातें हैं? नारायण की बातें, भगवान की बातें। नारायण की बातें क्या होती हैं? असलियत, वास्तविकता, रियलिटी। मैं फिर जरा पूछता हूं, रियलिटी क्या होती है? वास्तविकता किसे कहती है? अब फिर आप जवाब दे पाएंगे। शाबाश, इसको यूं कहो बच्चे, रियलिटी वो होती है जिसमें जरा भर भी परिवर्तन ना आने पाए। पुत्र, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बोलो। जिसमें जरा भर भी परिवर्तन ना आने पाए, उसको हम वास्तविकता कहेंगे, अंग्रेजी में रियलिटी कहेंगे, उर्दू वाले कहेंगे हकीकत है। जिसमें जरा भर भी तब्दीली, उसको रियलिटी। हकीकत को उर्दू वालों, हकीकत को ही सदाकत बोलती हैं। कोई हकीकत को ही सदाकत, सच्चाई, रियलिटी, ट्रुथ। अब वो जो आप कह रहे हैं आज का परसों, उसको ट्रुथ कहती हैं। और जो मैं कह रहा था रियलिटी, वास्तविकता वो होती है जिसमें जरा भर परिवर्तन ना आने पाए, कोई विकार ना। विकार कहते परिवर्तन, बिगाड़। बेटे विकार, अपने शब्द पकड़ो राष्ट्रभाषा का। विकार, विषेद, विकार मिटाओ। विकार में तब्दीली, परिवर्तन हो जाना। तो शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है।
ये तो परिवर्तन होगा, लेकिन जिससे ये सारा कुछ बना है उसमें परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देना। और इंसान कितना मूर्ख, कितनी पढ़ाई पढ़ गया, हम क्या चाहते हैं ये सारे मेरे अनुकूल बने रहे। हो सकता है ये कभी ये सारे मेरे जिन मतलब इनमें परिवर्तन ना आए। जैसे मैं चाहता हूं मेरी मां हो, जैसे मेरा मन चाहता है मेरी बहन हो, मेरी पत्नी हो, मेरे पति देव हो, मेरा बेटा। तो कितनी हैरानगी की बात, फिर भी मैं जिंदा हूं आपके लिए। मुझे बड़ी हैरानगी होती, मैं शरीर को रखे हुए हूं। जब मैं आपकी मूर्खता देखता हूं, मेरे दिल करता यहां से उड़ जाऊं, शरीर समेत बुरा न बनाना। इतनी मूर्खता है संसार के अंदर, इतनी गलती संसार के अंदर कि हम इसको वास्तविक समझते हैं, जबकि हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर एक चीज में परिवर्तन। उसको समझते मेरे अनुकूल रहे। आप अंदाजा लगाइए मेरे बेटे, अनुमान कीजिएगा, ये कैसे रह सकते हैं मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी। हर समय इनके शरीर में परिवर्तन, इनके मन में विकार, इनकी बुद्धि में विकार, हालात में विकार, लेन देन में विकार। विकार जरूर रहेगा, विकार मैंने चेंज। और हम खुश कब रहना चाहते हैं, ये सारे मेरे अनुकूल हो। विकार का विपरीत अर्थ बताइए। इनमें विकार ना आए, एक शब्द, इनमें विकार ना आए। ये क्या रहे? निर्विकार। बेटे निर लगा दो ना, राव पर लगा दो, निर्विकार रहे। हाय मेरे बाप, ये कैसे निर्विकार रह सकती हैं जबकि सृष्टि में क्या गए? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की ये सृष्टि है बच्चे। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर। कभी बच्चा मां के पेट में शिशु, हाँ, जब बच्चा बनने लगता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं बेटे। अगर आपको ना पता मैं बताता हूं, भ्रूण, मां के पेट में राह डाल के बड़ा हुआ आना, भ्रूण। जब शरीर बनना शुरू हो गया, तो जो आज मेरी माताएं, मेरी बच्चियां, ये मशीन रब ने निकाल दी, पता लगा लड़की है, तो आप क्या करती हैं? शिशु हत्या नहीं करते, भ्रूण हत्या करते हैं। जब शरीर के अंग कुछ बन रहे हो या बन चुके हो, हम उसके टुकड़े करके बाहर फेंकवाते। ये भ्रूण हत्या हो गई। बड़ा भारी पाप, पर आजकल कोई नहीं समझता। इसी शब्द बोलते हैं भ्रूण। उसके बाद शिशु, उसके बाद बालिक, उसके बाद किशोर, 19 साल तक। टीन एज बोलते हैं, 13, 14, 16, अंग्रेजी वाले बोलते हैं टीन एज, हम कहेंगे किशोर अवस्था। उन्हीं के बाद आएगी युवावस्था। अच्छा, ये 40 साल तक युवावस्था, इसके बाद प्रौढ़ अवस्था, मिडिल एज, ये 60 साल तक, इसके बाद ओल्ड एज। हाँ, ये कितनी अवस्थाएं, एक शरीर भ्रूण से शुरू हुआ बेटे, भ्रूण जिसके कोमल पर कुछ कुछ अंग बने, उसको भ्रूण बोलते हैं। और गया कहां? इतना भारी भरकम आटे की बोरी बन गया शरीर। कितना परिवर्तन। इसमें हम चाहते हैं विकार ना आने पाए। जो कोई इतना विकार आ रहा है, हर जगह जा भी आप देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, इधर देखो, बाहर देखो, मां बाप में देखो, विकार। उसमें हम कहते हैं ये मेरे अनुकूल रहे। तो ये ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। फिर हमारा मन क्यों चाहता है ये मेरे अनुकूल रहे? अगर आप मेरे पास बैठे हुए ये कहें कि संभव हो सकता है ऐसा, फिर भी नालायक, मूर्ख, अपने साथ वैर कमाने वाला मन कहते ये मेरे अनुकूल रहे। दुनिया में पता ही लगता क्रोध किसे कहती है, अगर ये बात हम जान जाए कि ये मेरे अनुकूल रह सकते ही नहीं। परमात्मा का नियम अटल है। ये कहना कि मेरे अनुकूल है, वैसे ही मुफ्त से कहे मैं अब रात ना आए, रात ना आए, ऐसे कभी हो सकता है? दिन के बाद दोपहर नहीं आएगी, आएगी। दोपहर के बाद छाया नहीं ढलेंगे, ढलेंगे। शाम नहीं आएगी, उसके बाद रात्रि नहीं आएगी, ना आए। क्योंकि महामूर्ख है कोई जो ऐसा कहते। सिद्धांत है वो सुबह ना होगी, सुबह कभी, जो जायजा हर शाम ना ले। आज तक कोई ऐसी सुबह नहीं जिसने शाम को ना देखा हो, तो ये तो जरूर आएगी। इस तरह मेरी देवी, मन कितना हमारा गंदा है जो कहता विकार ना आने पाए। विकार तो आएंगे, परिवर्तन तो होगा। जो इस बात को जान गया वो शांत रहेगा। ये तो होना, ये तो बनना है। फिर वो क्या करेगा? खुशी किसे कहती है? दोहाइए जरा व्यास की शब्द। खुशी किसे कहती है? मन बेटे, मन के टिकाव का नाम।
ये समझ पा लो टिकाओ, मन की स्थिरता। मैं जानबूझ के नहीं शब्द बोलता संस्कृत के या हिंदी के आम जनता नहीं समझेगी। मन का टिकाओ, मन की स्थिरता, मन का स्टेबलाइज रहना, मन का स्टेशनरी रहना। डिवाइन इज स्टेशनरी स्टेबलाइज्ड। अच्छा, तो ये स्टेबलाइज संसार में कैसे रह सकता है? सारी चीजों में तो विकार है, सारी चीजों में भगवान ने बनाया परिवर्तन है। जब हमें ये समझ आ जाएगी और इधर ये पता कि मन के टिकाव का नाम सुख है और मन टिके कब, इनसे नहीं, फिर निर्विकार को ढूंढेगा। निर्विकार तो एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं, इष्ट देव कहते हैं। कितने तरीके से हमें भक्ति सिखाती है गीता, बहुत तरीके से दलीलें दे दी करके। आहा, जैसे बच्चे को समझाना हो ना, चार किसे कहती हैं, तो यूं नहीं चार उंगलियां कर दो, गलत, ऐसे करो बच्चे, ये देखिए ना, हाँ ये 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो चार किसे कहती हैं बच्चे? एक कप, हाँ ये 4। फिर आप बच्चे को यूं समझाओ, बच्चे ये क्या है? 3, 1 2 3 है ना, हाँ 4 किसे कहती है? ले बच्चे 1 मिनट। अब बच्चा कभी नहीं भूलेगा। 5 में से घटा दो तो 4, 3 में 1 बढ़ा दो तो 4। भगवान जी ने गीता को यूं समझाया। 5 में से घटाया तो क्या होता है? 4, 3 में 1 बढ़ा दे तो फिर 4। दलील, संसार में क्या होता है? घटोती बढ़ोती होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई घटोती बढ़ती नहीं हुई, ये तो उंगलियां बढ़ रही है, घट रही है। जहां तक हाथ का तोलने का बिल्कुल पंजाब जू का तू है, जिसमें ये 1 2 3 4 5 हो रहा है, जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है, वो निर्विकार है, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। हमारा अब मन को तो चाहिए शांति, तो वो टिका रहे, तो किसी टिकने वाली वस्तु को देखे भगवान जी। अब ऐसा करोड़ों में भी कोई नहीं मिलता जिसको ये बात समझ में आए। यही नहीं पता कि शांति किसे कहते, सुख किसे कहते, जो हम चला रखा विषय, सुख क्या है, दुख क्या है। बड़े बड़े एजुकेटेड से पूछो, कोई नहीं बोलेगा। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई बढ़ा के बात नहीं कह रहा। जो मसला बड़ा जरूरी है, जिसके लिए हमने जन्म लिया, जिसके लिए पढ़ाई की, जिसके लिए कमाई की, शादी की, बच्चे बना, बल्कि एवरी एक्टिविटी करते हैं इसी सुख दुख के लिए, वो भी नहीं पता कि सुख है क्या। मन के टिकाव का नाम सुख है। मन टिके कैसे? इस ना टिकने वाली सृष्टि में मन टिके कैसे? जाने जाने में देखो व्यास जी के फरमान, जान जान कण कण मन मन है, जान जान कण कण मन मन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इन शब्द पकड़ लो जरा व्यास जी के। जान जान में, अच्छा बाबा, कण कण में, अच्छा बाबा, मन मन में, मन में अंदर अंदर वाला, वो मन नहीं 40 शेर वाला। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जान जान में, कण कण में, मन मन में, परिवर्तन परिवर्तन। तो फिर हमारा मन टिके कैसे? हम टिकाना चाहते हैं जान जान से, मन मन से, कण कण से। एंड एवरी टाइम देयर इज कंटिन्यूअसली चेंज। किसी की शक्ति नहीं कि जान जान में, कण कण में, मन मन में परिवर्तन रोक सके। किसी की हिम्मत नहीं मेरी भगवती कि इनमें से परिवर्तन रोके। तो फिर मन के तो टिकाव का नाम सुख है। एक जात है जिसे भगवान कहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस कोई हमें सिखाए ना सिखाए, हम भगवान के पुजारी बन जाएंगे। पुजारी का मतलब हमारे मन का झुकाव भगवान की ओर हो जाएगा। पुजारी का ये मतलब नहीं उतर मैं टांग खड़काऊंगा या मंदिर में आरती उतारूंगा। पुजारी का मतलब मेरा मन भगवान में लग जाएगा, भगवान का चिंतन होगा। है ये जो हम मंदिर बनाते हैं, हिंदू लोग ने मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई, बिटाल खड़काए, मन को अभ्यासी बनाने के लिए ये सारे जितना भी कुछ है, ये उसी तरह जैसे बच्चे को हम पट्टी पूर्ण डाल देते हैं। इतनी बड़ी पट्टी होती है, 3 ही अक्षर डाल जाते हैं, का मोटा खा इधर गा। कई बार बच्चे को पट्टी पूर्ण डाल देती हैं, तो फिर वो लिखता नहीं गए 2 महीने 4 महीने 5 महीने, अब उसे अपने आप ही का लिख ले, खा लिख ले, गा लिख ले, उसका हाथ पक गया। तो ये जब मंदिर बने थे, मूर्तियां बनी भगवान की और हमने टाल खड़काए, ये सिर्फ मन को यूज टू करने के लिए, ये सारे वो पट्टी पूरने थे हाथ के लिए। ये मंदिर, मूर्ति, पूजा, याद रखना ये मन के लिए पट्टी पूरने है, ताकि जब जाए अपने भगवान में
इसको पट्टी पूर्ण नहीं करना। ये गुरुदेव जी ने कहा था, ये सारा कुछ क्या था? सिर्फ मन को यूज टू करने के लिए, मन को अभ्यासी बनाने के लिए। शाबाश, मन का अभ्यास हो जाए, ऐसा वो अभ्यास बना ले कि मैंने यहां इनमें जमना है। पहले हम थोड़ी देर की आरती उतारती हैं, हाँ, फिर ज्यादा समय मंदिर में रहती हैं, शाबाश, फिर वहां बैठ के जाप करती हैं, हाँ, फिर भगवान की महत्ता जानती हैं, भगवान के गुणों को जानती हैं। धीरे धीरे करके मन को अभ्यासी बना रही हैं भगवान का प्यारा बनाने के लिए। थोड़ा तो जैसे बच्चे को आपने स्कूल भेजा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, घंटा रहा, फिर 1.5 घंटा रहा, 2 घंटे रहा। नाउ द बॉय यूज्ड टू, अंग्रेजी बोलेंगे यूज्ड टू, हम उर्दू बोलेंगे आदि। अब हिंदी में क्या कहें? अभ्यस्त। अभ्यास पक्का हो गया, उसको अभ्यस्त। शाबाश शाबाश, कितना प्यारा शब्द है हिंदी का, अभ्यस्त। अब और रहेगा नहीं। इस तरह मन को अभ्यास किया जाता है। ये जो व्यास जी ने मूर्ति के लिए राय दे दी, मंत्र बना दिए, कहलाइए मन के पट्टी पूरने हैं। इतना बैठ के जाप कर लो, 10 माला बीच में बैठ के फेर लो, भगवान की परिक्रमा कर लो, आरती उतार लो, ये मेरी इष्टदेव जी है, ये मेरे परमात्मा है। ये धीरे करते 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 ओ मन जम गया। वैसे का पट्टी पर लिखते 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 अभ्यास हो गया का या लबे पे तो या ABCD लिखने का। कितनी बार तो पट्टी पूरने की है, फिर तो कॉपी पे लिख, जहां मर्जी लिख, कार्ड लिख, लिफाफे लिख, फिर तो हमारा हाथ फटाफट चल पड़ा। वाह वाह, बस इस बात को जान लेना है कि एक भगवान निर्विकार जात है, निर्विकार, बख्शा विकार में हो। तो विकार से क्या अब उम्मीद रखेंगे कि इन्हें परिवर्तन ना हो? परिवर्तन होगा, हम इन क्या भरोसा ही नहीं करेंगे। लो, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, धन का पदार्थ होगा, इनका भरोसा ही नहीं करेंगे। अब क्या होगा? पूरा रुपये मन भरोसा भगवान का करेगा। क्यों? निर्विकार जात है, निर्विकार, अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल एग्जिस्टेंस पर। वाह, उस पर विश्वास करेंगे। जब पूर्ण रूप उस पर विश्वास करेंगे, भगवान का फरमान मुस्कुराएगा, आपको आशीर्वाद देगा। क्या सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है तरके अमल। नेक जीवो, और ये सुख दुख का मसला चलाने वाली मेरी देवियों, तब आपका मन भगवान में रह करके खुश रहेगा। कहां खुश रहा? संसार में रह के नहीं, संसार के प्राणी पदार्थों पर डिपेंड करके नहीं, बल्कि इनके बनाने वाले भगवान पर डिपेंड किया। अब मैं किसको समझाऊं? अगर आपको समझ आ जाए, मेरा बोलना सफल। लो भाई सोच लो, 5वें अध्याय का भाषा याद रखना, यह आपके इस मसले का पूरा जवाब देता है। क्यों दुख है? कारण देखो, भगवान ने बताया, ताल्लुक से पैदा जो। अब हमने क्या किया? यही संस्पर्श होगा। हम दुनिया वाले क्या ले रहे हैं? कितना कमाल करते हैं, पूछिए। संस्पर्श क्या? मन चूम लिया, प्यार किया, छाती से लगाया, मुझे खुशी मिली। स्पर्श होता है ड्यू टू कंटेक्ट। वी आर गेटिंग क्लियर ड्यू टू कंटेक्ट। इस शब्द ने मार दिया मैं, कंटेक्ट ने, इस आदत ने ही मार दिया। कंटेक्ट, मेल मिलाप, संपर्क, आलिंगन, चूमना, चाटना। अगर मैं आज के भाषण में कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा, मुझे क्षमा करना। अब संपर्क से हम लोगों ने कुछ लेने की कोशिश की। बच्ची को चूमा, बच्ची को छाती से लगाया, पर अपनी पत्नी को, अपने पतिदेव को, अपनी बेटी को, अपने ये संपर्क से शेक हैंड किया। अब दुनिया में जितनी भी खुशी है, सब संपर्क से। संस्पर्श जाप होगा। ऑल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर ड्यू टू कंटेक्ट। वी गेट प्लेयर ड्यू टू कंटेक्ट। अब सारी तरफ देख लो, आंखों का कंटेक्ट, कानों का कंटेक्ट, हाँ, खाने पीने का कंटेक्ट, सूंघने का कंटेक्ट, हाथों के कंटेक्ट, पैरों के कंटेक्ट, बाकी अंगों के कंटेक्ट, तब खुशी ली। करोड़ों में कोई होगा मेरा माई का लाल, गुरु का बाल, जो कंटेक्ट से हटकर मालिक से में जाए। तो बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। कोई करोड़ों में कोई हो, मैं लाखों में नहीं कहूंगा, जो भगवान के इस फरमान को चूम रहा हो, तो बाला हो इनसे, इन कंटेक्ट से न ले। ये सारा सुख क्या है? मां बाप का सुख क्या है? कंटेक्ट। बहन भाई का सुख क्या है? कंटेक्ट। पति पत्नी की तो 16 आने कंटेक्ट से सुख है। मीठा बोल, प्यार दे उसको, आलिंगन दे, वो दे, आदर मान करे, खाना पीना रहे, हर पा मेरे यार। फिर आगे बच्ची बने,
ये सारा मित्रों यारों दोस्तों का ये सब कंटेक्ट। बाबा कानों का कंटेक्ट, हाँ आपको आदर दे, ऐसे मीठे मीठे शब्द इनको छुए, आपको इज्जत से बोले, प्यार भरे शब्द बोले, इनका छूना हो गया। कान का छूना क्या है? मीठे शब्द। यही जरा कड़वा बोले तो कानों क्या होगा? जरा कर्कश शब्द जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। अपने अपने अंग और उनका अपना अपना विषय। तो भगवान ने क्या कहा है? ताल्लुक से पैदा, अगर मेल मिलाप से कंटेक्ट से तुम सुख पा रहे हो, इसी से प्रगट हो। अब मुझे जवाब दो, क्यों इससे आखिर दुख हो? कारण क्या है? बोलो बोलो, कमान। मैंने आज बड़े निराले ढंग से शुरू किया है भगवान का फरमान। कंटेक्ट से क्यों? मां कितनी अच्छी है, पिताजी कितनी अच्छी है, बहन कितनी अच्छी है, पत्नी अपनी कोई गैर की थोड़ी, पति मेरे अपने है ना, फिर इससे दुख क्यों शुरू हो गया? फरमाइए। हाँ हाय, शाबाश, मैं और क्लियर करता हूं। ठीक है, जो हमारा कंटेक्ट मेल मिलाप मां बाप बहन भाई या हमारे खून और नजदीकी रिश्तों के साथ बढ़ता जाता है, जितना ही बढ़ता जाएगा, परमात्मा का नियम है, खुशी घटती जाएगी। या परमात्मा ये नियम ना बनाता, मैं भी क्या करूं, आप भी क्या करें? हमें किसने बताया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी किसने बताया हम लोगों को? मां ने, बाप ने, बहन ने, भाई ने, या भगवान बताते जब जन्म ले रहे थे? ना वो बताती हैं ना उनके मां बाप बताते। हम क्या करें? मोए, हम तो बुरी तरह मोए। कोई ये बात बताई कि जितना ज्यादा मिलाप बढ़ाओगे उतनी खुशी कम हो जाएगी। क्या उपयोगिता ह्रास नियम, ये प्रकृति में यूनिवर्सल लॉ चल रहा है, सार्वभौमिक या आलमगीर कानून कुदरत है। आलमगीर कानून कुदरत, सार्वभौमिक दैवी नियम। इसलिए हमें चेतावनी दी जाती है, कान में तेल डाल के, और बुजुर्ग तजर्बाकार यूं हमारे कान खींच के कहती है, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए। ये उसी आधार पर कहावत है, मवादा के हो जाए, ऐसा ना हो मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। यही अंग्रेजों ने यहीं से लेकर के अपनी इंग्लिश में प्रोवर्ब बना लिया। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज्यादा आपकी फैमिलिटी मेल मिलाप नफरत पैदा कर देगा काका। और हमारी संस्कृत में क्या है, किसी को पता हो तो? अति सर्वत्र वर्जिएत, व्यास जी के शब्द। अति मैंने बहुत ज्यादा, सर्वत्र में हर जगह हर रूप में, वर्जिएत मैंने मना किया गया। अति कोई भी काम ना करो, दुख पाओगे। अति सर्वत्र वर्जिएत, वर्जन मैंने मना किया गया है, नहीं तो रोना पड़ेगा। क्योंकि वो बात रहती नहीं। एक साड़ी आपने 2000 की लिया, पहले जरा 2 बार 4 बार, जो मजा पहली बार लिया था वो दूसरी बार नहीं, वो तीसरी बार नहीं, वो दिन आ जाएगा दिल नहीं कहना नहीं मैं नहीं। कोई क्या गया, भुक्की है भुक्की, एक ही साड़ी है बार बार पहनती रहती है। लो, पहले इतनी शौक से क्या, लोगों से पूछा, सहेलियों से पूछा, अपनी बहन अच्छी लग रही है, सोनी लग रही है, चंगी लग रही है, लुकिंग शानदार है मेरी, फिट्टे। बाद में अपनी लुकिंग अपने को अच्छी लगती। परमात्मा का नियम देखो, कितना परिवर्तन अपने मन में हो जाता है, कितना परिवर्तन। वही पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, चंद दिनों या महीनों के बाद देख लो, आप अपने मुंह से भी शर्म बन के नहीं बोलती हो, क्या बोर हो गई है, ले चलना कहीं और, फिट्टे लाना। तेरा पति है, इतना सब कुछ कुर्बान करके मां बाप बहन भाई को छोड़ के आई, आप पति के शरीर से कंटेक्ट से ही बोर हो गई है। बोर में तंग आ जाना, फेडअप हो जाना, ले चलो ना बाहर, ले चलो कहीं, मैं तो बड़ी तंग आ गई है। हाय, देख लो, शरीर प्यार का जनाजा पिटा गया, शरीर प्यार का 13वां हो गया। 13वां जी, उठावा करो। अब शरीर प्यार का उठावा हो गया, 13वें दिन चटाइयां उठा लेते, दरिया उठा लेते, उठावा। जब आपने ये कह दिया कि मैं तंग आ गई हूं, बाहर ले चलो ना, क्या हो गया? वो जिसके लिए तरसते थे आज उससे फेडअप है। क्यों भगवान ने कहा ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। क्योंकि दोनों के, अब वो तो आपने कह दिया, नियम बता दिया, अब बात ये छिपी है, दोनों को आपस में रस मिल रहा है, जो दोनों के मन का सतार एक है, स्टैंडर्ड एक है। अब परमात्मा के नियम के अनुसार सतार नीचे ऊपर हो जाएगा।
या तो जिससे आप खुशी ले रही है उनका स्तर बढ़ जाएगा, या आपका स्तर बढ़ जाएगा, उनका घट जाएगा, पिटेंगे आप। ये परमात्मा का अटल नियम है। दोनों का स्तर बराबर हो तब खुशी मिलती है, दोनों के मन का स्तर बराबर तब खुशी मिलेगी। अगर बराबर नहीं है तो नहीं खुशी मिल सकती। चाहे आप पिट भी मरो, चाहे आप कुछ भी करो, नहीं आपको खुशी मिलेगी। है दोनों के मन के स्तर बराबर क्यों नहीं रह सकते? फिर वही नियम, संसार में चेंज है, संसार में परिवर्तन जरूर होगा। दोनों के मन का स्तर रह ही नहीं सकता, चाहे कितना नजदीकी बाप और बेटा भी क्यों ना हो, सगे दो भाई भी क्यों ना हो, हाय 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 हाय, दोनों का स्तर बराबर नहीं रह सकता। राम और लक्ष्मण भी क्यों ना हो, है राम और लक्ष्मण भी। एक घटना सुनाता हूं जो मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि नियम, भगवान ने अपने नियम का अनादर नहीं होने दिया। त्रेता गुजरा, अब द्वापर आने वाला था। हाँ, लक्ष्मण को तो भगवान ने निकाल दिया था, अगर आपने पढ़ा तो वो तो अपने उसी रूप में, शेषनाग के रूप में चला गया। अब जब पता लगा कि मेरे नारायण फिर अवतार लेने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में, तो वहां से एक बड़े दैवी मनुष्य रूप में भगवान के पास पहुंचा। कौन? शेषनाग, एक मनुष्य के रूप में, और जाके प्रार्थना की। क्यों शेषनाग जी आप कैसे आए? मैं कुछ आपसे मांगने आया हूं। आपको वहीं से मांग लेती, मैंने कब इनकार करना आपको? नारायण ने कहा मुझे पता लगा है कि आप फिर अवतार लेने जा रहे हैं। हाँ सुनो मेरी देवियों, सजनों, धार्मिक भाइयों, आप अवतार ले जा। हाँ मजबूर हो चुका हूं, फिर अवतार लेना पड़ेगा मुझे इससे द्वापर में। हाँ तो जब अवतार लेंगे तो मैं भी जरूर आऊंगा, जरूर अवश्य आइए, और भाई बनूंगा मैं आपका, जरूर बनाओ। लेकिन मेरी एक बात है आपसे, जो जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या? मुझे अपना बड़ा भाई बनाना, छोटा नहीं बनना मैं। देखिए देखिए देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग घटना। अब मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा। भगवान ने जानबूझ के छेड़ा। कष्ट भूलता है छोटे भाई को, सेवा बहुत करनी पड़ती है, दुख बहुत पाना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप तो अनुचित बातें करते हैं, मैं समझता और मैं रोक नहीं सकता कि कोई छोटा हूं। अब आपने अगर अगले अवतार में अनुचित किए तो मैं आपको रोकूंगा, आपका हाथ पकड़ूंगा, आपके सामने कहूंगा नहीं करना, मुझे बड़ा भाई बना दो, छोटा नहीं। तेरी मर्जी, बड़ा बन जा। शाबाश। छोटे भाई कहे तो पाप है, बड़ा भाई ना कहे तो पाप है। दोनों में अंतर है ना भाई। छोटा कहे तो पाप है, बड़ा ना कहे तो पाप है। एक ही बात है, अगर वही बात छोटा कहे तो पाप लगता है, और बड़ा कहे तो पाप नहीं लगता। मैं तो बड़ा बन के आऊंगा, तो बड़ा बलदेव बने, और ये हमारे प्रभु छोटे बने। हाँ तो वरदान दे दिया। लेकिन भगवान ने नियम फिर भी बना रखा कि बच्चू हाँ तो मैं कर रहा हूं, पर तू रोएगा फिर भी। नियम तो नियम ही रहेगा। ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर। नेक जीव अगर ये मसला चलाते हो तो भगवान के श्लोक को गुरु रूप में रख लो, महामंत्र के रूप में रख लो, कि अगर मैं कंटेक्ट से अपने मन को खुश पाता हूं। हाँ, मां के चूमे चटिया, मां ने अच्छी चीजें खिलाई, पिताजी ने भी बड़ा प्यार किया, मेरी फरमाइशी पूरी की, बहन ने, भाइयों ने, पति ने, पत्नी ने, पुत्र ने, धी ने, बाकी मित्रों ने, यारों ने, रोना पड़ेगा। क्यों? दोनों के स्तर में फर्क पड़ जाएगा। खुशी तब मिलती है, इश्क का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हो। बराबर रहती, जो संसार में बराबर कोई चीज रह सकती नहीं। लो यहां देख लो, एक ही आपको बताने वाला टीचर, गुरु कह लो, एक ही शास्त्र, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट देव, लगातार हम आ रहे गए, फिर भी हमारे सतरों में कितना अंतर है। शायद ही मैं दो ढूंढूं कोई बेटियां या भाई या बुजुर्ग या बच्चे जिनका स्तर बराबर हो। लो यही देख लो, हर रूप में हमें एक है, हर रूप में, शास्त्र रूप में, मंत्र रूप में, गुरु रूप में, इष्टदेव रूप में, स्थान रूप में, श्रद्धा रूप में, हाय मेरे रूपा, और तो और बसें रूप में, और तो और बसों की सीटें रूप में। यहां भी सीटें आपने रिजर्व करवा रखी है, मां दी थी। बुजुर्गों को देखता हूं जगह मुकर्रर, लेकिन जहां तक मन के तल्लुक है आप उसमें एक जैसे नहीं हो सकते। इन दोनों में अंतर रहेगा। अब ये परमात्मा का अटल नियम है, मैं क्या करूं, आप क्या करें, बट नेचुरल, ये स्वाभाविक है।
स्वाभाविक बच्चे। अब वो कितने मूर्ख कहोगे जो कहती हैं नहीं हम ऐसा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बन नहीं सकता। ताल्लुक से फिर हम क्या होंगे? हम मेल मिलाप तो करेंगे। देखिए इनकलाब आ जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे भाई, क्या ताल्लुक से खुशी लेना बंद कर देंगे। भक्ति का पहला कदम, भक्ति का पहला कदम मैं बताता हूं आपको। आपको ये राज की बातें पता नहीं, मेरा धर्म है आपको ये प्रकट करना, राज की बातें बताना। चूंकि गीता क्या है? राजों का राज, इल्मों का इल्म। ये ज्ञानों का ज्ञान गए और राजों का राज। गीता के बारे में भगवान ने कहा है ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। तो ये राज मैं बताऊंगा आपको। क्या? ध्यान से सुनना, जरा एकाग्र होकर सुनना मेरी देवी। जब ये बात पता लग जाती है तो आज जो मैं मेल मिलाप से सुख पा रहा हूं, कल मुझे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों का स्तर नहीं रहेगा। इज्जत तो करेंगे, प्यार भी करेंगे, खुशी की उम्मीद नहीं रखेंगे। ये जो आशा रखी जाती है ये हट जाएगी। ये सारी की सारी भगवान की ओर मुड़ जाती है कि इन्हें तो परिवर्तन आना ही है, इन्हें तो फिर मुझे रोना पड़ेगा। कितना चोटी का फरमान है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। क्या मेरा मन सुख पा रहा है इनसे? लानत इस मन को। नहीं, इज्जत करो मां की, बाप की, पत्नी की, पति की, पुत्रों की, प्यार दो, लेकिन ये नहीं कि मैं अंदर सुख पाऊं। नहीं, अब ये बात किसी को समझी कोई नहीं, किसी को इसके पल्ले पड़ते नहीं। ये बात पत्नी से लड़ना, थप्पड़ मारने, वेलना मारना, चकले मारने, ये क्यों हो गई? ये तो नेचुरल है। पतिदेव को बुरा भला कहना, गालियां निकालनी, पत्नी आप क्या क्या करती हैं, कितनी भूल है। या अकथनीय बातें कहनी, इम्प्रॉपर जितनी टॉक है आपकी पति के साथ वो चलती है, मूर्खता है। आप लाख टिल लगा लो, ऐसा ना हो, ये तो होना है। आप कोशिश कर पत्नी ऐसा नहीं, वो तो करेगी। बिकॉज चेंज इज अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। ये छोटी सी लाइन पकड़ लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला नियम है। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला बदल के कोई नहीं, ये तो ऐसा होगा। फिर हमारा क्या होगा? आगे भगवान अध्यक्ष लोग नीचे जवाब देते हैं। कारण बताया, दुख का कारण क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। क्योंकि हम कंटेक्स्ट से सुख पा रहे हैं। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, मेरी माँ बहुत अच्छी, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मेरी बहन बहुत अच्छी, मेरे भैया तो बहुत अच्छे हैं, हाँ ये मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ये मेरे पति देव बहुत अच्छी में पढ़ा है, लिंकन कार्ड में प्रगाढ़ है, लिंकन कार्ड में आपका, आप बहुत अच्छी है, मेरे बार बार जन्म आपके साथ हो। भगवान ऊपर से देख के हैरान होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसी से प्रगट हो, फिर ये रब बता देता ना मां के पेट के अंदर, यहां आके मुझे घाट पड़ती है, यहां से मेरी छाती में कुछ पता नहीं क्या क्या होता है, कि ये रब हमें पहले बता देता है। मेरी दुनिया में जा रहा है केवल मेरे से खुशी लेना, पदार्थों से, प्राणियों से नहीं। हमें ये पता ही कोई नहीं, हम तो इन्हीं को सब कुछ समझती हैं। आगे रब देखो कारण बताया, अब उसका निवारण बता रही है। हाँ, ताल्लुक से पैदा जो होता है, और नियम क्या है? इसी से प्रगट हो, आखिर में दुख, जो सुख का भी आगाज व अंजाम है। जब ये पता लग गया कि जो सुख मुझे इनसे मिल रहा है, कल ये सुख खत्म होने वाला है। आगाज अंजाम बोलते हैं आदि और अंत। आज सुख का आद हो रहा है, कल इसका अंत हो जाएगा। कल मेरी मां मुझे सुख नहीं दे सकेगी, कल और बच्चा पैदा हो जाएगा, मां का मन बढ़ जाएगा है। कल जवाई आ जाएगा, मां का मन बढ़ जाएगा है। मां ने अपने पति को भी प्यार दिया जो हमारा बाप बना, फिर मां का मन बटेगा। मां की धी पैदा हो जाएगी, मां का मन बटेगा। हाय मेरे रब्बा, मदर इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। मदर, कल मां की बहन आ जाएगी, हम घर में देखती थी, मां हमारी परवाह नहीं करती थी। मां क्या तूने रोटी नहीं पकाई, मैं झुंझलाता था, मां तूने क्या कर दिया। फिर मैं उसके साथ, तू क्या आ गई, मां ने रोटी नहीं पकाने दी तू। तो मैंने तेरी मां ने रोका थोड़े, तो रोटी तेरी मां में भूख लगती है तो रोटी गप्पे मारती रही इसके साथ मिलके। एक बार तो बड़ा लड़ा मां की बहन के साथ,
हम भूखे मरते रहे इसके बच्चे और तेरी गप्पे नहीं खत्म होती। वही लड़ाई फिर मेरे होती तो वापस घर में मां के पास तो आई नहीं। कोई ऐसी रूठ गई, ऐसी रूठी मासी, फिर नहीं आई। तो तुम गप्पे, बाकी टाइम होता है जब हम स्कूल से आती है भूखे मरे, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, यानी उसको क्या सगा पेट का बच्चा नहीं अच्छा लगता। अपनी बहन के साथ घुटने मिला के, तो गाल के साथ गाल मिला के, जैसे चिड़ियां बैठती हैं, तोते बैठते हैं, इतना उनको प्यारे। हम पीछे रह गए। उसको अपना खून, सच्चाई की बात कह रहा हूं, मां को अपना खून अच्छा लगता है, उसको अपने पेट का खून नहीं अच्छा लगता। पता नहीं ये क्या बात है, रब जाने। सगी बहन आपकी आ जाए, आप अपने इस परिवार को भूल ही जाओगे। हाय रब्बा मेरे यहाँ, मैं देख के घर से आया हूं, मां बटेगी, बाप भी बटेगा, बहन बटेगी, भाई बटेंगे। पति पत्नी का प्यार कब बढ़ता है? जब अपने बच्चे हो जाते हैं। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो प्रगाढ़ आलिंगन कहां रहता है? जब अपनी लड़की हो गए, बच्चे हो गए, पुत्र हो गया, कोई ऐनक वाली हो गई, कोई बिना ऐनक के हो गई, कोई नन्ही मुन्नी हो गई, अब आपका मन बटेगा इनटू सो मेनी पार्ट्स। फिर वो पिटेगा कौन? वो पति देवता जो बनाई फिरनी है, वो पिटेगा कि तो ध्यान नहीं देती। तो मैं मां के घर पे ले आई हूं, ये तो आप ही के बच्चे हैं ना, कोई मैं मां से डोली में ले आई थी नहीं, तो फिर इनका ध्यान दिया मानो आपको। तो मैं रह गया, हाय मैं रह गया। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इफ आई गेटिंग प्लेयर फ्रॉम कंटेक्ट, हाउ आई मस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ, सॉरो इज कमिंग विद फुल स्पीड। आपने यही मसला चला रखा है, सुख दुख का मसला। सुख क्यों है? हम इनसे ले रहे हैं, किनसे? जिनमें परिवर्तन होने वाला। अब इनमें परिवर्तन में गवारा नहीं, कुछ सिद्धांत तो वही रहेगा। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम, सिद्धांत तो बदलना नहीं, सिद्धांत तो वही रहेगा। और हम सुख पा रहे हैं मेल मिलाप से, कंटेक्ट से, ताल्लुक से, ताकि संपर्क से। अपनी भाषा बोलेंगे संपर्क, और संपर्क एक जैसा रह नहीं सकता। कितना नजदीकी रिश्ता है मां बेटे का, कितना नजदीकी है मां और बेटी का, कितना नजदीकी रिश्ता है पति और पत्नी का, दो बहनों का, दो भाइयों का, कितना नजदीकी और पवित्र रिश्ता। इनमें भी बात वो रहती नहीं। हाय हाय हाय, कितना नजदीकी और पवित्र रिश्ता है। दो भाई, दो बहनें, बहन भाई, मां बेटा, बाप बेटा, बाप और बेटा, धी और मां, पति और पत्नी, कितना नजदीकी रिश्ता। उसके लिए रब कह रहे इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख, चूंकि वो बात रहनी नहीं, वो बात बननी नहीं। जो आज मुझे सुख मिला, इनसे कल मिलना ही नहीं। कल इनमें परिवर्तन हो जाएगा, फौरन परिवर्तन होगा। जब एक बहन और पैदा होगी तो दूसरी बहन का मन उधर बटेगा। जब एक भाई आप पैदा करने का, आपका मन उसमें, अगर मन भगवान नहीं टुकड़े करते तो बच्चा नहीं पलता। हाय मेरे रब्बा, अगर बहन दूसरी बहन को जो पैदा हुई है नहीं बांटती तो बच्चे वो पलेगी नहीं। जरा ध्यान तो दो, वो पलेगी नहीं। अगर कबूतरी अपने पहले वाले बच्चे को चोचे मार के नहीं उड़ाती, नया अंडा दे ही नहीं सकती। ओ रब्बा, हाँ, कबूतरी अंडा भी तब देगी जब पहला बच्चा उड़ जाए, ताकि सारा ध्यान उसमें आए। चोचे मारती मेरी बेटी, चोचे मार मार के उड़ाई, उड़ो उड़ो उड़ो, तू भाग जा उड़ जा। और तू कबूतर है तो कहीं और कबूतरी ढूंढ रहा है, तो कबूतरी है तो कबूतर ढूंढ रहा है। इनके भगवान ने शायद दफ्तर बना रखे हैं, जाके अप्लाई करो, ढूंढ लेगा, वो तो उड़ जा, उड़ा देंगे। अब नया अंडा देगी। एवरीवेयर यू विल सी एंड परसीव लाइकवाइज। जब भी आप देखेंगे वो दूसरा तो भटके ना मन, फिर पिटेंगे हम लोग। मैंने कई बार देखा, आपने भी, आपको तो अपना तजर्बा होगा। एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा नीचे है। गोद वाला बच्चा 6 महीने का है और जो नीचे वाला बच्चा 1.5 साल का है। कितना रोता है। क्या आपका कलेजा मुंह को नहीं आता? क्या आप देख के खून के आंसू नहीं बहाते? क्यों नहीं बहाते? जब आंखों से देखती हो आप, 1.5 साल वाला बच्चा नीचे है, 6 वाले महीने वाला बच्चा, क्या माँ मुझे गोद में ले ले। अब तरसता है वो नीचे वाला भाई, मुझे गोदी में ले ले। पुत्र ये तरह भाई से फेंक दे। हाय, अगर मेरे जैसा हो तो मेरी जान ही निकल जाए। मैं अपनी जान को न रख सकूं ये देख करके। वो तरस रहा है कि मुझे गोद में ले, ये तूने कहां से ले लिया, मुझे क्यों मारूं, वंचित रखा अपनी गोद से। मां मरे बेचारी,
मां सिवाय रोने के और आंसू पूछने के या आंसू को मुंह में पीने से और क्या करे। मैं क्या करूं पुत्र, तुझे कैसे ले लूं, नहीं मुझे गोद में ले, नहीं मुझे गोदी में ले लेना, ले लेना। यही बच्चा तेरे लिए दुख का कारण बन गया। कभी चुम चुम चढ़ चढ़ के इनकी गालों को तूने लाल कर दिया था, अब ये शब्द तेरे मन में कितनी घाट पैदा करते हैं। मुझे गोदी में ले ले, इसको फेंक दे, अम्मा मुझे गोदी में ले, नहीं नहीं मुझे गोदी में ले ले। मां क्या करे, ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रकट हो आखिर। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए स्ट्रेंज। और हमारे परमात्मा क्या कहती हैं, जहालत है उर्फा पे तो दुनिया के चक्कर में मैं कहां तक प्रकट करूं। मेरे शब्द भी लिमिटेड है, मेरा ज्ञान भी लिमिटेड है, मेरी वाणी भी लिमिटेड है, मैं कहां तक ये अनलिमिटेड बातों का प्रकट करूं। पर भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी ऐसा, वही गीता जी का प्रचार ही कोई नहीं, कोई गीता को बताता नहीं, समझाता नहीं। रामायण की कहानी चलती है, बस वो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बाजा गाजे में रह जाते, बड़ी सी चुपाइयां गाता है, वो भी उसके जो राज छिपा हुआ रामायण में वो भी नहीं पता लगता, चूंकि बाजे गाजे में रह जाती हैं, उनकी सुर ताल में रह जाती हैं। और गीता ठोस ज्ञान है, ठोस गीता ठोस ज्ञान है। हाँ बेटे, ठोस ज्ञान। आहा, अब ये समझ भी तो आए, एक रब ने नियम बना दिया क्या कि मैं जब तक मैं बुद्धि नहीं दूंगा गीता समझ नहीं आएगी। लाहौर रो लो, बड़ा रोया मैं, बड़ा रोया जंगलों में, बड़ा रोया। जब ये श्लोक सामने आया, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, मैं उनको ये मंझ हुई बुद्धि अपनी ओर से देता हूं, हो जाते हैं मुझसे वासिल। 10वें अध्याय में जो ये फरमान आया, और मेरे जैसा लाख विस्तार करता रहे, कुछ फायदा नहीं जब परमात्मा आप पर दया करके अपनी ओर से मांझी हुई बुद्धि न दे। मांझी हुई बुद्धि को क्या बोलते हैं बेटे? मांझी हुई बुद्धि, विवेकिनी बुद्धि। उर्दू वालों, अक्ले सलीम। अर्जुन ने अनजाने रूप में पहले अध्याय में कहा है, हाय खोकारम अक्ले सलीम करने चले गए गुनाह अजीम। जब तक रब ये ना दे तब तक बात बनती नहीं, तब तक बात सिरे चढ़ेगी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह वाह। तो ये अब जब तक ये समझ नहीं आता, हम सारे धक्के खा रहे हैं। ताल्लुक से खुश ला रहे, बिजनेस है तो ताल्लुक से चलता रहे, हमेशा कैसे चलता रहेगा? मां का प्यार हमेशा कैसे, बच्चे दूसरा बच्चा नहीं पलना, या तो मां हमें पैदा करके शेरनी की तरह और ना पैदा करती। मेरे रब्बा, जब ना पैदा करती फिर उसको अपने पति को प्यार नहीं देना, बच्चे को प्यार, बच्चे को पूरा ध्यान नहीं दे सकती, बच्चा फिर पिटेगा। उधर पति को ना दे तो मरे, उधर अपनी बहनें आए ना दे तो मरे। नारी के ऐसी है ना जंक्शन, जंक्शन में क्या तो चारों ओर से गाड़ियां आती हैं, नारी को चारों तरफ से ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको जंक्शन कह रहा हूं मेरी बेटी, यह हमारा कैंट जंक्शन है, चारों ओर से गाड़ियां आती है कि नहीं? हाँ, चारों ओर से देखो गाड़ियां आ रही। ये कालका से गाड़ी आ रही है एक तरफ, उधर लुधियाना से गाड़ी पंजाब से आ रही है दो तरफ, उधर आपके करनाल से दिल्ली से गाड़ी आ रही है तीन तरफ, और चौथी आपके इधर से आ रही है सहारनपुर से। तो जहां चारों ओर से गाड़ियां एक जगह आए उसे जंक्शन बोलते हैं। नारी बिचारी को चारों ओर अपना प्यार देना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, नारी मरे। और दूसरा ये कहता है ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों बना रही है? मोही ना फिर तू, अगर आप पूरा ध्यान ना दो तो मरोगे। अगर शादी के बाद अगर आपकी बेवकूफी ये होती है कि तरीके से रखो सारों को, आप ज्यादा झुक जाते हैं इधर, फिर उसकी भी आफत, आपकी भी आफत। घर में महाभारत युद्ध शुरू हो गया। आपको हर तरीके से रहना चाहिए था, उसको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लव, और अपने मां बाप बहन भाई को जैसे पहले देते आ रहे, उनमें जरा ना फर्क पड़ने देते। पर आप में कमजोरी है, शारीरिक प्यार आपने ज्यादा पत्नी से ले लिया, दे दिया, और आपका मन बार बार उधर जाता है, उधर उनको घाट पड़ती है, मां को बाप को। हो गया फिर क्या, इसी से प्रगट हो आखिर में। कितनी रहने की कला है, पर कोई सिखाए ना कि मैं अपनी मां बाप बहन भाई का प्यार बराबर बनाए रखूं। उसको जितना उच्चता आप ज्यादा उड़े जाते उधर, पिटेंगे इस घर में।
कोई नहीं सहन करेगा, सगी बहन कैसे सहन करे, मां कैसे सहन करे, फिर क्यों ना आपको बुरा भला कहे, लुट ले मेरे गड़वा पुत्र नो मेरे मर जावे नहीं, तूने की कर, तू जादू कर लिया है, तू को फूल धागे ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या सास बोलेगी। वो सारी बात क्या है कि तेरी और झुक, तू सियानी नहीं थी, तेरे पास भी ज्ञान नहीं कि ना मुझे उतना ही प्यार दो जितना उनको फर्क ना पड़े। हाय रब्बा, आपको ऐसी लियाकत ही नहीं थी, इसलिए घर में लड़ाइयां झगड़े, आपको गाली गलोच, सास और बहू की लड़ाइयां होती इसलिए होती हैं कि आपका जो घर वाला है वो बुद्धू है, गुग्गू है, उसने आपको ज्यादा दे दी है रिस्पेक्ट और प्यार, वो बराबर देता जितना आपके हिस्से में आता। जैसे घर में कोई पिताजी चीजें लाते, मुझे अब तक याद है, कोई भी चीज आई बांट के, खरबूजा आया चाहे हमारे हाथ में एक फाड़ी आई है पर पिताजी ने बांट के दिया, आम आया तो बांट के, टुकड़े करके दिए बांट के, तो किसी को शिकायत ही कोई नहीं। कपड़ा आया तो बराबर का सब कुछ हिला दिया, कोई भी। अब पति भी तो बराबर का प्यार आपको देना, या आप बराबर का पत्नी को रखें, वो होता नहीं। तो फिर भगवान क्यों ना बोले इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, सुख दुख चला रहे हो आप। इस श्लोक ने कमाल कर दिया है। आपके नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर 5वें अध्याय का 22वां श्लोक हंस हंस के दे रहा है, दलीलें के साथ देता। कोई समझाने वाला हो और कोई आप जैसे दिल जले समझने वाले हो, तो घर तो स्वर्ग बन जाए, हमारा मन भी हमेशा शांत हो जाए। सिर्फ ये समझ ले कि मैं इनसे ले रहा हूं, इनको तो मैंने आदर करना है, प्यार करना है, इनके काम आना है, मैंने उपयोगी बनना है इनके लिए, इनसे कैसे ले लूं? ये तो अप डाउन होगा, फिर रोना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जो सियाना आदमी है जब ये समझ जाएगा, हाँ तो दाना कहां इनसे खुश काम है। दाना आदमी कभी भी रूपों को दिल नहीं देगा। दाना आदमी, दाना मेरी बेटी जो है वो कभी भी इनकी ओर झुकेगी नहीं, आदर मान देगी, इनकी सेवा करेंगे जितना हो सकेगा, लेकिन झुकाव हमारा भगवान की ओर होगा। ओए होए होए, कोई करोड़ों में हो ना माई का लाल और मेरी गुरु की बेटी जो ये बात समझ जाए कि इनको आदर दूं, प्यार दूं, लेकिन इनसे वो ना लूं, मैं सुख ना लूं, चूंकि अप डाउन हो जाएगा, फिर मुझे पिटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। कल किसी की मृत्यु हो जाएगी, क्या करेगी? कल कोई बेटा विकलांग हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, क्या करेगी? कल कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या करोगे? ये तो मृत्यु लोक है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, देख लो सुख दुख का मसला, उसी से प्रगट हो। देखो वही से दुख कहां से आया? आकाश से गिर के नहीं आया। मैं कई बार कहा करता हूं धरती फोड़ के नहीं आया, हमारी जात से सुख दे मिल रहा था, वही बदल गया, वही सुख दुख में बदल गया। क्यों? हमारे मुताबिक वो बात नहीं रही। क्या दूध फिट गया? क्या मतलब? अभी तो दूध था, अभी फिट गया, क्या उसमें ज्यादा कोई कड़वाहट आ गई है? नमक पाना उसमें ज्यादा हो गया तो दूध नहीं रह सकता, दूध तो फिट जाएगा। चूंकि उसमें कड़वाहट ज्यादा आ गई है, गर्मी ज्यादा लग गई, या कोई आग के नजदीक आपने रख दिया, या कोई और कारण हो गया, कई कारण हो सकते हैं। सियाने कहते हैं, कितनी अच्छी बात, दूध दे फिटियां कोई पता नहीं कब फिट जाए, और बुद्ध दी फिटियां कोई पता नहीं कब फिट जाए। किसी दी दूध कब फिटे, किसी दी बुद्ध कब फिटे, कोई पता नहीं। इनका कोई है कब बुद्धि किसी की फिट जाए, कब दूध पड़ा हुआ फिट जाए। कई बार गर्म करते रह जाते हैं, फ्रिज में भी रखा हुआ है, फ्रिज में भी रखे है सब कुछ। उस दिन आपके मंदिर का जब बननी थी, आपका ये आपके मीठी छबील बननी थी, और ये ले आए मिल्क प्लांट से थैलियां, सारी की सारी फिट गई। ये तो शुक्र है कि डबल आया पड़ा था दूध। लोग थैलियां आए और फ्रिज के अंदर पड़ी है, लगा लो टिल। खप्पा जी क्या करें क्या करें? फिर शायद बहनें सियानी होंगी, कोई बात नहीं, इसका पनीर बनाती हैं और जाया नहीं करने देंगे, इसके चने में डाल के सब्जी बन जाएगी एक टाइम की लंगर में। वेरी गुड। लेकिन जिस मतलब के लिए दूध लिया गया वो मतलब तो ना फिट गया, सारी थैलियां फिट गई। हालांकि वो ठंडी थी, वहां भी से भी आई है, अंदर भी फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन बस कोई ऐसी गड़बड़ मची तो दूध दे फिटिया और बुद्ध दे फिटिया, कोई पता नहीं कब बुद्ध फिट जाए। आज आपका प्यार है, कल तकरार हो जाए किसी बात पर, छोटी सी बात पर। लो छोटी सी बात पर पत्नी के साथ कितनी लड़ाई हुई, वो 10 महीने घर बैठी रही। असलियत क्या थी कि उसने एक फुल्का दिया तो सड़ गया,
दूसरा फुलका 2 सड़ गया, लो दूसरा फुलका भी सड़ा हुआ आया, लो 10 महीने घर में भेज दिया। लो कितने मूर्ख हो आप, क्या 1-2 फुलके सड़ गए तो यार तूने अपना मानी सार छोड़ेगा, और उस बिचारी को 10 महीने के लिए मां बाप के घर में बिठा दिया। एक गल बनी बाबा, गल तो कोई नहीं, पर इस भगवान की शब्द फिर झूठी हो जाते अगर मैं 10 महीने ना भेजता तो। क्यों? इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, और दुख कहां से प्रकट होना है? चंद्रिये गंदिये, एक फुलका भी साड़ी बैठी है, दूसरा फुलका कल साडा घर साड़ेगी, कल मेरी मां नू साड़ेगी। ले बात बढ़ती बढ़ती कहां गई? ले कोई बात थी, 2 फुलके सड़ गए तो क्या हो गया? नहीं बेचारे ध्यान गया, ये कोई जो गिला 10 मिनट घर से बाहर निकाल दिए। वाह वाह, ये कोई बात है? पर भगवान का फरमान जो, भगवान का फरमान तो कहीं ना कहीं से पक्का होना ही है। चाहे नक नो यूं हाथ लगा ले मेरी बेटी, चाहे नक को यूं हाथ लगा लो, आना तो ना हाथ पा रही है। छोटी छोटी बात के, छोटी छोटी बात संसार में देख लो, छोटी छोटी बात, लड़ाइयां झगड़े फसाद, पर बात छोटी सी होती है बतंगड़ बन जाता है। निक्की जी गल दी कहानी बन गई, निक्की जी गल, बात इतनी होती है। इसलिए रब क्या कह रहा है आपको, कृष्ण क्या कह रहे हैं, इष्टदेव क्या कह रही है? क्या दाना कहां इससे, आप जैसे दाना आदमी इससे शांति लेना बंद कर दे, इससे सुख को पता है आज का सुख कल का दुख। आप जैसों को पता लग जाएगा कि आज जिससे मैं सुख पा रही कल इससे मैंने दुख पाना, मैं जरूर दुख पाऊंगी, क्योंकि भगवान का फरमान झूठा हो नहीं सकता। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो। इसी को भारतीय कवि ने शेर में बना दिया, खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं, जहां बधाइयां 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 थी वहां स्यापे भी, लाशें भी निकली, उस घर में से लाशें निकली, जहां बधाइयां तूतियां बाजे बज रहे थे, गाजे बज रहे थे, वहां से लाशें निकल रही। आहा आहा आहा। अभी चंडीगढ़ के आप एक बच्चे मेरे बताया था अखबार की खबर, क्या बेचारे घर वाले बड़े उदास थे, फिर योग्य वार नहीं मिलता था। बहनों को लगा पता कि हमारी मां बड़े दुखी है, इनको योग्य वार, हालांकि कमाती थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। हाँ, दोनों बहनों ने आत्महत्या पंखे के साथ कर, लाशें निकली दोनों में, हमारे मां बाप बहुत दुखी हैं, चल तू भी मारते मैं भी मारा, दोनों आत्महत्या कर दी। क्या हमारे कारण से हमारे मां बाप, हमारे भाई भाभी सारे दुखी हैं, हमने नरक बना रखा घर को। जिस घर में इतनी खुशियां रौनकें थी, अब उस घर में मेरे ख्याल तो महीनों तक शांति नहीं आनी, घर से लाशें निकल रही। काका ये संसार चाहे कि हम कांटेक्ट के बाद सुख पाते रहे, हमेशा नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता कि कांटेक्ट में सुख थोड़े दिन रहेगा। अगर आप संपर्क से, तो फिर इंसान क्या करेगा? ये सुख फिर परमात्मा से लेगा। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। थोड़ा सा सोचना, आपका समय जो आज बख्शा आपने पूरा हो गया, थोड़ा सोचे मेरी देवी, कितना इनकलाबी फरमान है। ताल्लुक से पैदा, कंटेक्ट से, मेल मिलाप से, संपर्क से आपकी नारी कितनी कंबली है जाती। जो लव अफेयर कर तो लव मैरिज कर, तो ये इससे क्या होगा? ज्यादा दुखी यही होती है जो लव अफेयर में मरती है। लव अफेयर तो 16 आने कंटेक्ट का सुख है, 16 आने। हाय हाय, सोशल मैरिज तो चलो कुछ आधार कम है मेल मिलाप सा, तो ये तो जो लव अफेयर तो है ही सर बिल्कुल। इसलिए फिर बाद में क्या चट मेरी मंगनी ते पट मेरा, क्या वो आपका तलाक, चट मेरी मंगनी ते पट मेरा तलाक। चूंकि कंटेक्ट से, लव अफेयर से शादी की है, कोई भी बात कल मुझे दुखी कर देगी, कोई भी बात, छोटी सी बात का बतंगर बना लूंगी मैं, चूंकि मैंने कुर्बानी की है इस जने के पुत्र के लिए, मैंने अपनी इज्जत दी, अपना शरीर दिया, अपना सब कुछ दे दिया इसके लिए। तो कल सर, और जो लव अफेयर में होता है पूरी उम्मीद रखी जाती है, उम्मीद से भी ज्यादा एक दूसरे से रखी जाती है, तो कल कहीं ना कहीं तो चोट लगनी है। नो मोर लव अफेयर, क्या हो जाएगा? डाइवोर्स। अपने भाषा में बोलेंगे संबंध विच्छेद। आहा, विच्छेद मैंने टुकड़े, संबंध के टुकड़े हो जाएंगे, जरा सी कोई बात हो गई। आपने चला रखा है ये विषय, सुख दुख की समस्या, जरा ध्यान देना। और आपके दुनिया बनाने वाला कह रहा है, जब तक तुम संपर्क से सुख पाते रहोगे,
तब तक तुम्हें पक्का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे तो दुख हो जाएगा, ये आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। भगवान कहना ये चाहती हूं कि ये संपर्क आपके अनुकूल नहीं रहेगा, आपके मुताबिक हमेशा मां बाप बहन भाई पति पत्नी जो इतना नजदीकी खूनी रिश्ता है हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। बेटी है ये हमेशा नहीं रह सकता, कोई पेट मारे तो भी नहीं रह सकता, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। शाबाश, ये सीता जी को इतना नाज था, क्या मैं इतनी भारी कुर्बानी करके आई हूं, रावण की लंका को थूक मार के आई हूं, रावण को थूक मार के आई हूं, उनकी करोड़ों की चीजों को थूक मार के अब राम मुझे एक मेक बना के रखेंगे। कभी ये सीता को उम्मीद थी ओ भारत और भारत की नारी कि मुझे फिर जंगलों में निकाल देंगे, मुझे फिर देश निकाला दे देंगे? सीता बिचारी को फिर वनवास मिल गया, जिसकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, अग्नि भड़का के जिसमें से उसको प्रवेश किया कि अगर तू पवित्र है इसमें से गुजर के दिखा। हाय खाए खाए, और वो जरा पर भी सांच को आंच नहीं प्यारे, जरा आंच ने उसको बिगाड़ा नहीं, उसको राम फिर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि धोबी नालायक ने और धोबी कुछ बेवकूफों ने यह कह दिया कि हम कैसे मान ले कि दूसरे घर में 1 महीना भर रहे और फिर पवित्र होकर रहे, हम कैसे मान ले? इतने शब्द पर सही भगवान ने बाहर निकाल कि अगर जनता नहीं चाहती तो मैं पत्नी बनाकर नहीं रखता, क्योंकि मैं जनता की ओर से राजा बना हूं। आयो भारत, मैं अपनी ओर से राजा नहीं बना हूं। इसे बोलते हैं राजधर्म, राजधर्म। आजकल तो ये राजा अपनी ओर से बनती हैं, वरने राजा होते हैं प्रजा की ओर से। अगर आप नहीं चाहते एक बात को तो राजा कुर्बानी करे कि मैं हूं ही प्रजा की तरफ से, तो मैं छोड़ दूं। सीता ने कभी सोचा था? लो सीता पर भी लागू रब ने कर दिया, इसी से प्रगट हो आखिर में। उधर देखी जरा आप, जिसको आप बोलते हैं राधा राधा, राधा बिचारी भी कोई कितनी दुखी हो के तल्लीन हुई भगवान की जात, उस पर भी ये नियम लागू कर दिया। बेचारी तरस तरस के रह जाती है। अगर जीवनी पढ़े तो मेरे ख्याल तो आप खून के आंसू बहाए अगर राधा जी की जीवनी पढ़े। कैसे तरसती रही, आए सिर्फ इसी बात के लिए, कितनी तरसी बेचारी। और फिर जब वो मथुरा चले जाती हैं और लौट के नहीं आते, ओए होए होए होए। और जब वो मथुरा जा रही है, उन्हें अक्रूर जी लिए जा रही है और रास्ते में राधा खड़ी है। एक बार ये सीन तो नजरों में लाओ, और कैसे वो भगवान जी उतरती हैं रथ से और नीचे आती हैं। राधा कहना आप जा रहे हो? हां राधा मैं जा रहा हूं। और उसके बाद मैं तो बोल ही नहीं सकता, जो राधा और उनकी आपस में वार्तालाप हुई। क्या नारी बिचारी का यही हाल होता रहेगा? क्या कान्हा इसलिए प्यार किया था? क्या मैंने आपको इसलिए बनाया था? इसीलिए ही सब कुछ मैंने किया था? क्या इस रोने के लिए, ये दिन देखने के लिए मैंने किया था? राधा आज तो बन गई बाधा। क्या भगवान ने यही कहना था? राधा आज तो बन गई। वही कृष्ण चारों ओर देख लें, अगर उन्होंने हमें ज्ञान नहीं दिया तो हमारी मूर्खता ही बन गई बाधा, हमारी अज्ञानता ही वो तो राधा बन गई बाधा। आज हमारी जहालत बन गई बाधा, हमारी अज्ञानता बन गई बाधा। परमात्मा दया करे ये बातें मेरे और आप में हमेशा के लिए बैठ जाए। क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो। ओ मेरी देवियों चला रही हो सुख दुख का मसला, प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं समझाता रहूं और आपके मन में ये बातें बैठती रहे कि जब तक मैं संपर्क से, कांटेक्ट से, मेल मिलाप से, संबंध से सुख पाऊंगी, मुझे रोना पड़ेगा। हम लोग किस बात की मूली है? राधा बिचारी को खून के आंसू बहाने पड़े? जरूर। सीता बिचारी को रो रो के अपनी शरीर की हड्डियां बनाना पड़ा, और उसके दोनों बेटे
जी, लव और कुश को यह बात समझनी पड़ी और जाके फिर जनता को लानते मारनी पड़ी लव कुश को कि हम आपसे पूछने आए और राजा से न्याय करवाने आए गए, हमें वो बताए। और प्रजा वो रोई जब लव कुश ने जाके प्रश्न किए, गीत गाए, हाय गाय हाय गाय हाय गाय। उनके बड़े बड़े को ये हाल, हम तो किस बात की मूली है। पर फिर भी सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा ना। अगर हम 4 दिन आराम से रहना चाहती हैं, जितना हो सके इनकी सेवा करें, इनके काम आए, पर इनसे सुख की उम्मीद रखेंगे तो रोएंगे, क्योंकि इनमें परिवर्तन आ जाएगा, इनमें तब्दीली आ जाएगी, फिर रोना पड़ेगा। फिर नियम तो नियम ही रहेगा। भगवान को 5,500 वर्ष गुजर गया ये ज्ञान को प्रकट किए, इसमें तरोताजगी है? कोई बासीपन आ गया? कोई ये भगवान का ज्ञान सूख गया है क्या? तरोताजगी अब भी है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज और अंजाम है, जब सुख का आदि और अंत है, तो दाना कहां उससे। दाना आदमी ऐसे सुख को सुख नहीं मानेगा। दाना मेरी बेटी ऐसे सुख को सुख नहीं मानेगी जो अभी मैं सुख पा रही हूं, चंद दिन बाद मुझे खून के आंसू बहाने पड़े ना। पता नहीं मैं कैसे सुन लेता हूं जो देवियां सवेरे गाती हैं, खारा पानी समुद्रा दा। हाँ, समुद्र तो खारा पानी होगा, पर आगे देखो सिद्धांत, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। हम 2 दिन हंसने के लिए सारी जिंदगी रोते हैं। 2 दिन हंसने के लिए ये हंसने की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? सारी जिंदगी रोना पड़ता है। क्यों? हम कंटेक्ट से, मेल मिलाप से सुख पाते हैं। ये नहीं कि भगवान के भजन से सुख पाए, भगवान के चिंतन से सुख पाए, अंतर्मुखी होकर सुख पाए। अब कितने का इस जहान में रह गए जो अंतर्मुखी होकर सुख पाए ना। चुमने चटने, लाड प्यार, धन दौलत, इज्जत मान, बढ़ियाई, पुत्र को छाती से लगा के पुत्र को चुम, यही सुख है ना। मकान बना के, ये लेके, कार लेके, इज्जत लेके, बड़ी बड़ी रुतबियां लेके, हाँ, फूलचंद मिनिस्टर बन के, यही सुख है ना। हाय हाय हाय, सारा दिन यही तो बक है ना। सारा दिन गुजर गया, क्या किसी ने असलियत की बात की? उम्मीद नहीं कि कोई असलियत की बात करे। हाँ, कोई भी नहीं करता। या किसी ने कुछ बात की हो ना। हाय, आज संपर्क में आए होंगे तो यही, कोई कहता है तेरा बच्चा बाल कितना है, कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, कोई कहता है बैंक में माल कितना है। हाय, किसी ने नहीं कहा कि प्रभु का ख्याल कितना है। सूर्य इदय अदय और अस्त तक दिन गुजर जाते हैं, सप्ताह महीने गुजर, कोई नहीं पूछता प्रभु का ख्याल कितना है। मजबूर होके अपने को ब्रेक लगा रहा हूं, जाके विचार कर लेना, सोच लेना मेरी देवियों। सिद्धांत तो सिद्धांत रहेगा। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक मैं नंबर बतला दूं बच्चे। 5वें अध्याय का इनकलाबी 22वां श्लोक, जो सुख का भी आद और अंत आगाज इंजाम है, दाना कहां इससे खुश का। दाना भी फिर इनसे सुख पाने की चेष्टा नहीं करेगा, बल्कि भगवान से सुख पाने की चेष्टा करेगा। भगवान से सुख पाने का मतलब भक्ति कमाना, भगवान से सुख पाने का मतलब सत्संग में आकर असलियत को पकड़ना, भगवान से सुख पाने का मतलब, आखिर में कह रहा हूं बेटे, भगवान से सुख पाने का मतलब अंतर्मुखी हो जाना। हार्दिक धन्यवाद। आज कीर्तन नहीं कराऊंगा, समय 7:45 बज गए, देर हो जाती है, क्षमा चाहता हूं। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद। और मिलजुल करके अपने इष्ट देव की आरती उतार।